हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आप लोगों को पता ही है, पेपर 1 जून से आर्मी अग्निवीर 2026 स्टार्ट हो गए थे। तो उन्हीं के जो क्वेश्चंस हैं वो जीके के मैं 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो 2 मई 2026 में शिफ्ट 1 में आए हुए हैं। तो मैं उन 15 क्वेश्चंस को आपके सामने जीके के डिस्कस करूंगा, जो शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए हैं 2 मई 2026 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएं। ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है लाल कृष्ण आडवाणी, सी है एम एस स्वामीनाथन, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्टिकल ऑफ द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार वर्णित है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार वर्णित है? जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएं। इसका ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 14 से 18, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 51A। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 से 18। तो इसका अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा, जिसमें समानता का अधिकार वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूछा है पूर्वी कमान का मुख्यालय। इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, बी कोलकाता, सी गुवाहाटी, डी पुणे। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। तो इसका कोलकाता एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, जो शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए केटू, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी कामेत। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताएं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदा देवी। जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो भारत के भीतर की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथकली किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? क्या पूछा है? कथकली किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट में उत्तर बताएं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। तो जो कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट में उसका उत्तर बताएं। ऑप्शंस हैं कोसी रिवर, दामोदर रिवर, हुगली रिवर, महानंदा रिवर, महानदी रिवर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या है क्वेश्चन? ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम द हाईएस्ट डैम इन इंडिया कंस्ट्रक्टेड? जल्दी से आप लोग इसके कमेंट में उत्तर बताएं। इसके ऑप्शंस हैं भागीरथी नदी, सतलुज नदी, महानदी, कृष्णा नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब
किसने जीता? क्या है क्वेश्चन? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? जल्दी से आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं साउथ अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया, डी इंग्लैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो वो अपन भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच टाइप ऑफ मिसाइल इज इंडियाज अस्त्र मिसाइल? भारत की अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। बी एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। सी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाली मिसाइल। डी एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एयर टू एयर मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को अस्त्र मिसाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फोर्थ ए। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताएं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भांगड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शंस हैं झेलम, बी चेनाब, सी रावी, डी सतलुज। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सतलुज। तो भांगड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 2026 में भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष COAS कौन हैं? ऑप्शंस हैं जनरल मनोज पांडे, बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, डी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताएं क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? क्या है क्वेश्चन? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं RRR, बी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, सी गंगूबाई कथिवाड़ी, डी द कश्मीर फाइल्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी रॉकेटरी द नंबरी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रसिद्ध नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना आंध्र प्रदेश। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकालीन प्रावधान, बी संविधान संशोधन, सी शिक्षा का अधिकार, डी वित्त आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी
संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकें कि पेपर का लेवल क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।